गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच नेट जेआरएफ परीक्षा में पूछे जाने वाले उपन्यास संख्या 6 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मैला आंचल और रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। हम लोग इस उपन्यास को 2 भाग में देखेंगे। पहला भाग में हम लोग जानेंगे इसका पात्र और कथासार। दूसरे भाग में जानेंगे इसका प्रमुख उदाहरण। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं मैला आंचल का पहला भाग। यह फणीश्वर नाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। अब जानते हैं मैला आंचल उपन्यास के खास बातें। मैला आंचल 1954 ईस्वी से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्र 1 एकड़ 10 डिसमिल। गांव का नाम मेरीगंज। भौगोलिक स्थिति रोहतहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके। गांव का नाम अंग्रेजी अफसर W.G. मार्टिन के अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था। नवाबी तड़वना कोसी के किनारे बहुत दूर तक तार एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़वना कहते हैं। आगे देखते हैं। गांव की मुख्य पैदावार धान, पाट, खेसारी। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं। गांव की अन्य जातियों के लोग मालिन टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदन पट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव, बावन दास एवं मुनि गोसाई 3 ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी पद से आशय स्वराज चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से है। जोतकी नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई क्षुद्र। उपन्यास 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेद में एवं दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में बांटा गया है। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेद की चर्चा की गई है। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाब्रिज की कथा का जिक्र है। आगे देखते हैं। खंड 1 के
परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विजयभान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अपजस होइत जगत भरी हो गाया जाता है। परिच्छेद 24 में नवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र। दुनिया फूस बटोर चुकी है मैं दो चिंगारी दे दूंगा। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जटिन खेल खेला जाता है। यह खेल पुरुष नहीं खेल सकते। परिच्छेद 39 में संथाल टोपी और सैन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगौरी सिंह मारा जाता है। आगे देखते हैं। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है। स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं। बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महमदिया की नौटंकी कंपनी, दमदार, शंकरपुर का विद्यापत, वंशगढ़ा की बलवाही, औराही, हिंगना की भटियाली भक्तें। दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल नीलू रखती है। अब हम लोग देखेंगे महिला आंचल का पात्र परिचय, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में सबसे पहला पात्र है डॉक्टर प्रशांत। उपन्यास का केंद्रीय पात्र। असल माता पिता अज्ञात हैं। उपाध्याय परिवार को एक हाड़ी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं काला अजार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है। कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। आगे देखते हैं। मुख्य पात्र में ही विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया है। राजा पारबंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। 1000 बीघा ज़मीन का काश्तकार है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। अगला पात्र है बालदेव। कांग्रेस का कार्यकर्ता है। सुराजी स्वराज का समर्थक है। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला है। 2 साल जेल में रहता है। खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। बावन दास कांग्रेस का
कार्यकर्ता है। सुराजी स्वराज का समर्थक है। बौने कद का व्यक्ति है। घोर नैतिकतावादी। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। आगे देखते हैं मुख्य पात्र में ही। कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाता है। अगला पात्र कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता, युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी, शोषण का विरोध करने वाला। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां से फरार हो जाता है। कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका है। रोज शिव पूजन करती है। किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है, जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी मठ में दासी, मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित। बाद में बालदेव के साथ रहने लगती है। महंत सेवादास, मेरीगंज के मठ का महंत। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासिन को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। अगला पात्र हम लोग देखेंगे मुख्य पात्र में ही। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। पहले रैतहट स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। अगला पात्र रौदी बूढ़ा, थर्ड जेंडर, दही बेचने का काम करता है। चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। अगला पात्र लरसिंह दास, मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश देकर आता है, परंतु लोभ में आकर महती पाने की कोशिश करने लगता है। सुमृत दास, बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटियां गवाही की रोटी खाने वाला है। अगला पात्र पार्वती की माँ, अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उनकी हत्या कर दी जाती है। चलितर कर्मकार, क्रांतिकारी है। सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। अगला पात्र मुन्नी गोसाई, बालदेव और बावन दास के साथ सुराजी बना था। बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। अब हम लोग देखते हैं मैला आंचल के गौण पात्र। गौण पात्र में है रामदास, ठाकुर रामकृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी, फूलिया, रामपियरिया, वासुदेव, तहसीलदार हरगौरी, डब्लू.जी. मार्टिन, सोमा जट, खलासी, रामकिशन बाबू, नीलोत्पल, रामनारायण, उधोजी भगत, रामबरन केथरी, सतकौड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मरम्मू,
राजो लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखू तेली, नागा बाबा, भोला बाबू आदि ये सारे महिला आंचल के गौण पात्र थे। अब हम लोग चलते हैं इसका कथा वस्तु पर। कथा वस्तु में हम लोग देखते हैं मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ है, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य व्याप्त है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में है। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर दिया था, लेकिन यहाँ आते ही उनकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। मार्टिन की दी हुई ज़मीन पर मलेरिया और काला अजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ पर रख लेता है। आगे देखते हैं। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है और वह भी तब से जबकि वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। बालदेव और बावन दास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज के इच्छुक हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। गांधीवाद से प्रभावित बावन दास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपी सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ी के सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि जिस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का क्षण रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, इस तरह वह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर राजद्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हुए महिला आंचल हमारे सामने आता है। इस प्रकार हम लोगों ने महिला आंचल का भाग 1 समाप्त किया। अगले वीडियो में
हम लोग देखेंगे महिला आंचल का भाग 2, जिसमें चर्चा करेंगे प्रमुख उदाहरण पर। किसके द्वारा कौन सा पंक्ति कहा गया है जो नेट जीआरएफ के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।